आज आप यहाँ आए हैं, क्या महसूस किया आपने? एक बहुत ही लोकप्रिय नेता की और वो भी विपक्ष के नेता की हत्या हुई है। और ये कोई पहली हत्या नहीं है, इससे पहले भी देखिए कस्टडी में जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको किसी न किसी बहाने मारा ही जा रहा है। तो ये तो एक सिलसिला चल पड़ा है और कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के किसी भी कस्टोडियल डेथ का, विपक्ष के लोगों की उत्पीड़न का हमेशा विरोध किया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो जेल के अंदर हत्याएं इस तरह हो रही हैं विगत कुछ दिनों से, अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 400 लोगों की हत्या हुई है 19 और 20 में। ऐसे हालात में आप क्या महसूस करते हैं? आप देखिए, सबसे बड़ा गुंडा इस समय मुख्यमंत्री है। तो जब गुंडे के हाथ में प्रशासन आ जाएगा तो गुंडागर्दी करेगा। जब वो उस ओहदे पे नहीं था तब भी करवाता था। पूरे पूर्वांचल में मऊ में जो दंगा हुआ था 2005 का, उसमें भी योगी का रोल था। तो ये तो पूरे पूर्वांचल को टारगेट किए हुए थे और इनकी कोशिश थी कि मुख्तार या इनके परिवार का जो एक छवि है, ख़ास तौर से पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में, जिसके वजह से कभी भाजपा इस ज़िले में या बगल के ज़िले में आजमगढ़ में कभी अपने को मजबूत नहीं कर पाई, उसको तोड़ने की कोशिश है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लोग समझ रहे हैं। डीएम साहबा कह रही हैं कि इतना भीड़ किसी अंतिम संस्कार में आ गया है, नहीं आना चाहिए, चुनावी चल रहा है आपका, तरह तरह की बातें कर रही थी उस दिन पहले आपके। अगर वो ऐसा कह रही हैं तो उनको ये संदेश पहुंचाना चाहिए था कि चुनाव के समय तब उनकी हत्या भी नहीं करवानी चाहिए थी। वो तो वही बोल रही हैं जो सरकार चाह रही है। तो चुनाव की हत्या तो नहीं होनी चाहिए, हत्या हो गई और भीड़ इतनी हो गई, तो ये भीड़ क्या संदेश देता है पूरे देश को? ये संदेश यही है कि अब ये जाने वाले हैं, अब इनका बुरिया बिस्तर उठ गया है। कम से कम आसपास के 5-6 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। जो कुछ जातियों के कमज़ोर तबकों के लोग बहक के चले गए थे, उनको भी महसूस हो रहा है कि बीजेपी के तरफ जिस तरह का एक रुझान बना था उससे सिर्फ उनको नुकसान हुआ है। तो आप देखेंगे कि पूरी पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ, जो भी इंसाफ पसंद सवर्ण लोग हैं, अल्पसंख्यक तबका है, फिर से एकजुट होगा। ये जो इनकी मौत है वो बेकार नहीं जाएगी, राजनीति को बदलेगी। ओम प्रकाश राजभर जो पहले थे, आप सपा पार्टी में थे, निकल के भाजपा में चले गए, वो कहते हैं कि मैं पिछड़ी जातियों का रहबर हूँ, कैसे उनका मुकाबला करेंगे? अब पिछली जातियों के रहबर होते तो सत्ता पक्ष में क्यों रहते हैं? वहाँ कौन पिछड़ों को कुछ मिल रहा है? एक बनाया था तो उसको स्टूल पे बैठाते हैं। इनको तो हमको लगता है मोढ़ा पीढ़ा भी नहीं देंगे सब।